ड्रामा शिकंजा इसमें रिदा रानी से कहती है कि क्या मैं अरहम को एंगेजमेंट पर बुला लूं। रानी तो एक दफ़ा खुश होकर रिदा से कहती कि हाँ तुम बुला लो। रानी की ये बात सुनकर रिदा बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुतमईन हो जाती है कि रानी भाभी मान गई है कि अरहम एंगेजमेंट पर आ जाए। लेकिन रिदा की खुशी देखकर अचानक रानी का चेहरा बदल जाता है और कहती है कि मुझे तो उसके आने से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन साकिब नहीं मानेंगे। रिदा उससे कहती है कि प्लीज़ आप किसी तरीके से मना लें। ज़रून फ़िज़ा को कॉल करके कहता है कि हमें एंगेजमेंट रिंग लेने जाना है। फ़िज़ा कहती है कब? कहता है कि 4 बजे आप तैयार हो जाना। फ़िज़ा कहती है कि ठीक है। फ़िज़ा जाने की तैयारियों में लग जाती है। जब फ़िज़ा तैयार होकर नीचे आती है तो रानी फ़िज़ा को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कहाँ जा रही हो। फ़िज़ा मुस्कुराकर कहती है कि मैं एंगेजमेंट रिंग लेने जा रही हूँ ज़रून के साथ। ज़रून ने मुझे कहा था कि आप तैयार हो जाओ। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि ज़रून भी आ जाता है और कहता है कि फ़िज़ा तुम तैयार हो? फ़िज़ा कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। रानी कहती है कि कहाँ जा रहे हो? वो ज़रून कहता है कि हम एंगेजमेंट रिंग लेने जा रहे हैं, हम जाएं। रानी कहती है कि जब पहले से सारी प्लानिंग की तो आप पूछने की क्या ज़रूरत। ज़रून फ़िज़ा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और बातें करने लग पड़ता है और बातों ही बातों में ज़रून फ़िज़ा को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट देकर फ़िज़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकती हूँ, रानी भाभी नाराज़ हो जाएंगी। ज़रून उसे प्यार से समझाता है, कहता है कि अब हमारा रिश्ता हो चुका है, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। इधर रिदा फ़िज़ा की एंगेजमेंट के कपड़े ढूंढ रही होती है, लेकिन रिदा के पास कोई ऐसा लिबास नहीं होता जो वो पहन ले। इतने में उसका ध्यान बदल जाता है और शामी गिरने लगता है और रानी भागकर आती है और शामी को बचा लेती है और रिदा को डांट डपट शुरू कर देती है। ज़रून और फ़िज़ा भी एंगेजमेंट रिंग लेकर घर आ जाते हैं। ज़रून फ़िज़ा से कहता है चाय पर नहीं बुलाओगी? फ़िज़ा कहती है कि नहीं, आज तो पहले ही मुझे डांट पड़ेगी, फिर कभी सही। फ़िज़ा जब घर आती है तो देखती है कि उसके पाँव में दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। ये देखकर रानी कहती है कि तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। फ़िज़ा कहती है कि नहीं, पहले तो नहीं था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। फ़िज़ा से रानी कहती है कि चलो अब तुम रोटियां पकाओ। फ़िज़ा कहती है कि अब मुझे तो हर हाल में पकानी ही पड़ेंगी। ज़रून की माँ ज़रून से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, फ़िज़ा के लिए कपड़े खरीदने हैं। ज़रून कहता है कि आप हमें बता देते, हम खुद ही ले आते। ज़रून की माँ कहती है कि मैंने फ़िज़ा से बात की थी, वो कहती है कि जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। फ़िज़ा की यह बात सुनकर ज़रून की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और ज़रून को दुआएं देती है। इधर रानी एक और चाल चलती है। रिदा को कपड़े ना लेकर देने के बहाने उसने अपने पुराने कपड़े उठाकर रिदा को दिए और कहती है कि एंगेजमेंट वाले दिन इनमें से कोई एक जोड़ा पहन लेना। रिदा उसकी यह बात सुनकर परेशान हो जाती है और चुपचाप कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। फ़िज़ा को जब पता चलता है कि रिदा को रानी ने पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए हैं तो फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिदा से कहती है कि तुमने भाभी से ये क्यों नहीं कहा कि मैंने ये कपड़े नहीं पहने, आप मुझे नए ले दो। रिदा कहती है कि फ़िज़ा तुम माहौल को समझो, मैं नहीं चाहती कि एंगेजमेंट वाले दिन कोई भी हंगामा हो। फ़िज़ा रिदा की ये बात सुनकर चुप हो जाती है। रिदा अपनी समझदारी का सबूत देती है और इस बात पर आमादा हो जाती है कि वो पुराना लिबास ही पहन लेगी, लेकिन फ़िज़ा इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं है। दोनों बहनें मजबूर हो जाती हैं, लेकिन रानी भाभी को भी तो कुछ नहीं कह सकती। वो दिल ही दिल में परेशान रहती हैं। ज़रून फ़िज़ा को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारे पाँव का क्या हाल है। वो कहती है कि अभी थोड़ा सा दर्द है, लेकिन कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। रानी जब सुबह रूम में आती है तो देखती है कि फ़िज़ा अपने पाँव के दर्द को देख रही होती है। फ़िज़ा को देखकर रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि तुमने ये क्या बहाना बनाया हुआ, ना काम करने के बहाने तुम्हें कोई ना कोई आए ही रहते हैं। रानी जब चिल्ला रही होती है तो इतने में साकिब भी अपनी चाबी घर भूल जाता है। वो चाबी लेने जब वापस आता है तो वो सुनता है कि रानी
फ़िज़ा को डांट रही होती है कि तुमने ये मोबाइल कहाँ से लिया और किधर से आया है। फ़िज़ा उसे बताती है कि ये मोबाइल मुझे ज़रून ने दिया है। साकिब जब ये माजरा देखता है तो साकिब भी फ़िज़ा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फ़िज़ा कहती है कि क्या आपका दिल मानता है कि अम्मी ने हमारी ये परवरिश की होगी कि मैं किसी से कोई चीज़ लूँगी। साकिब गुस्से से उसका मोबाइल फेंक कर चला जाता है और फ़िज़ा रोना शुरू कर देती है। ज़रून और उसके वालिदैन डेकोरेशन देख रहे होते हैं। इतने में रानी की कॉल आती है और ज़रून की माँ रानी की कॉल सुनने के लिए बाहर चली जाती है। रानी उसे कहती है कि आप अपने बेटे पर काबू रखें, ये इस लड़की को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है। उसे कहती है कि 3-4 लाख का मोबाइल उसने गिफ्ट किया है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। रानी कहती है कि कहीं ज़रून ने ऊपर वाली कमाई तो शुरू नहीं कर दी, रिश्वत लेना तो नहीं शुरू कर दी। ये बात सुनकर ज़रून की माँ परेशान हो जाती है। कहती नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। क्या तुम्हारा दिल मानता है कि ज़रून कभी रिश्वत लेगा। ज़रून की माँ रानी को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन रानी है कि उसकी एक बात भी नहीं सुनती। कहती है कि कभी ज़रून ने ये तो नहीं कहा कि मैं अपनी माँ और बहन को भी इतना महंगा गिफ्ट दूँ। कॉल कटने के बाद जब माँ कमरे में जाती है तो उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर ज़रून समझ जाता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर हुई है। वो अपनी माँ से पूछता है कि सब खैरियत है। माँ कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है और सब खैरियत से ही है। इधर रानी फ़िज़ा की क्लास लगाई खड़ी है। फ़िज़ा को खरी खरी बातें सुना रही है। उसे कह रही है कि ये सब कुछ मेरा है और मेरे मायके वालों ने ही दिया है। फ़िज़ा उससे कहती है कि अगर रिदा एंगेजमेंट वाले दिन पुराना सूट पहनेगी तो इसमें आपकी ही इंसल्ट है। रानी उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरा है, ये जो तुम करोड़ों की छत के नीचे खड़ी हो ये घर भी मेरा है। मैं खुद ही अपने मायके वालों को जवाब दे लूँगी। ज़रून और उसकी माँ फ़िज़ा के लिए कपड़े खरीद कर लाते हैं। उनमें से एक जोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फ़िज़ा का नंबर बंद देखकर ज़रून भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो रिदा के नंबर पर कॉल करके फ़िज़ा से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा नंबर क्यों बंद है। फ़िज़ा उसे ये तो नहीं बताती कि रानी ने झगड़ा किया है और नंबर बंद हो गया है। फ़िज़ा बहाना लगाती है कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो बैटरी स्विच ऑफ हो गई थी, इस वजह से मोबाइल बंद है। ज़रून कहता है कि चार्जिंग लगा लेना था। रानी अपने मायके में आग लगाने के लिए आ जाती है। अपनी माँ को भड़काने की कोशिश करती है। कभी कहती है कि इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट किया और कभी कहती है कि आप इतना महंगा सूट लेकर आए हो, आप इतने ज़्यादा खर्चे क्यों कर रहे हो। जब ज़रून को इस बात का पता चलता है तो कहता है कि जो तुम कह रही हो कि वो लड़की बदतमीज़ है और मगरूर है, मेरा उससे रिश्ता हो चुका है। जो भी हमारे दरमियान आएगा मैं समझूंगा कि वो मेरा दुश्मन है। जब ये बात रानी सुनती है तो वो आंखों से बाहर हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी जहाँ मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। उसका बाप उसे कहता है कि नहीं बेटा, तुम बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। रानी बहुत गुस्से में आकर अपने बाप से कहती है कि आप फ़िज़ा को रिश्ते से जवाब दे दें। मैं नहीं चाहती कि फ़िज़ा हमारे घर में आए और मेरे मायके पर